हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 39 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 8 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। टॉपिक हाउ लोकल गवर्नमेंट वर्क। आज हम देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो वर्क किस तरह से करती है। तो देखो क्या है, पंचायती राज एट विलेज लेवल। विलेज लेवल पर किस तरह से काम होता है, फर्स्ट हम इसको समझते हैं। द ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली। द ग्राम पंचायत सेक्रेटरी कॉल टू मीटिंग टू द ग्राम सभा। हमने देखा था पिछली वर्कशीट में भी कि ग्राम पंचायत की मीटिंग रेगुलरली होती है, और ये मीटिंग कौन करता है? ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है वो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है। इन द मीटिंग द ग्राम सभा द ग्राम पंचायत प्रेस इन प्लान टू फ्रंट ऑफ द पीपल एंड मेन वर्क टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द विलेज। अब ग्राम पंचायत में क्या किया जाता है, लोगों के सामने जो नई नई प्रोग्राम्स बनाते हैं भाई, जिससे कि लोगों का भला हो सके ना, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं, उनको लोगों को बताया जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या हो, लोगों का विकास हो सके। ग्राम सभा अप्रूव द वर्क ऑफ द पंचायत ओनली देन द पंचायत गेट वर्क इट्स डन। ग्राम सभा जब अप्रूव दे देती है कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, तभी ग्राम पंचायत क्या कर सकती है, उस काम को, जो भी उन्होंने बताया है, उस काम को कर सकते हैं। In this way, the Gram Sabha can prevent the panchayat war working abundantly. At the same time, it also monitoring that there is no misuse of the money and the wrongdoing. देखो क्या कहा जा रहा है कि ग्राम सभा, अब देखो ग्राम सभा के क्या चाहिए, परमिशन चाहिए कि भाई जब ग्राम सभा कह देगी तभी ग्राम पंचायत वो काम कर सकेगी। तो इससे क्या होता है, एक तो ग्राम सभा क्या कर रही है, जो अगर पंचायत है उसके मनमाने ढंग से जो काम करे उसे रोक देगी। साथ में अगर जो मनी यूज करे, किस तरह की मनी का मिस यूज ना कर सके ग्राम पंचायत ना, उसको भी रोक देगी, और कुछ गलत काम ना करे। तो मतलब जो भी काम करना है पहले ग्राम सभा की परमिशन चाहिए होती है। अगर परमिशन मिल जाती है तभी वो काम कर पाएगी। द पंचायत सेक्रेटरी कीप अ रिकॉर्ड टू डिस्कस द डिसीजन ऑफ द मीटिंग। और ग्राम सभा का जो सेक्रेटरी है, पंचायत सेक्रेटरी, वो क्या करता है, पूरा रिकॉर्ड रखता है कि क्या क्या काम किया जा रहा है, किस तरह का काम किया जा रहा है। आगे देखो क्या कहा गया है। In some state, ग्राम सभा from committees to get the work done. For example, निर्माण समिति। अब देखो क्या है, कोई काम छोटे तो काम होते नहीं, काम होते हैं बड़े बड़े। तो इसके लिए क्या कमेटी बना दी जाती है कि कुछ लोग मिलकर इस काम को ये दे दिया जाता है कि ये वाला काम ये करेंगे, जैसे कि निर्माण समिति। अब ये जितना भी नया सामान कंस्ट्रक्शन होना है वो काम कौन देखेगा? निर्माण समिति। सपोज ए कम्युनिटी सेंटर बिल्डिंग और टू बी ए कंस्ट्रक्ट इन द विलेज, देन द वर्क विल बी डन बाय द निर्माण समिति। जैसे कि मान लो एक कोई मॉल बन रहा है कहीं पे, कम्युनिटी सेंटर बन रहा है कहीं पे, तो अब कोई नई चीज़ बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है उसकी, तो उसका काम कौन संभालेगा? निर्माण समिति। तो उसी के लोग देखेंगे कि किस तरह से बन रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कैसे बनना चाहिए। इन दिस कमिटीज द सम मेंबर फ्रॉम द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द पंचायत। अब इस जो समिति है ना, इसमें क्या होगा, कुछ लोग तो ग्राम सभा के हो जाएंगे और कुछ क्या हो जाएंगे, ग्राम पंचायत के हो जाएंगे। तो दोनों टीम मिलकर इस काम को करेगी। टुगेदर दे वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। और दोनों मिलकर क्या करेंगे, गांव के जो गांव है उसके डेवलपमेंट पे काम करेंगे। विद द हेल्प ऑफ द पंचायत समिति द जिला परिषद मेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अलोकेट अमाउंट ऑफ द पंचायत। अब ये तो हो गया ग्राम समिति का। अब ग्राम पंचायत और ग्राम सभा तो मिलकर काम कर रहे हैं। अब इन पंचायत समिति की हेल्प कौन करता है? जिला परिषद। वो कुछ मनी देती है या कुछ पैसे देती है, जिससे कि क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अलग अलग समिति को, इतना इतना पैसा, आपको इतना पैसा दिया, आपको इतना पैसा दिया। और ये समिति क्या करती है, उसके ऊपर अपने पैसा खर्च करके देश के जो गांव के डेवलपमेंट में लगा देती है। तो ये तो हमने पढ़ा गांवों में किस तरह से होता है। अब हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज में किस तरह से होता है। म्युनिसिपल एट अर्बन लेवल, the size of the city is huge, therefore municipal corporation has to take many decision. अब देखो जो शहर है या जो अर्बन एरियाज है, जो सिटीज है, उनके क्या होते हैं, एरियाज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है। इसके लिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। सिमिलरली अ लॉट ऑफ वर्क हैज बी डन बाय द कीप द सिटी क्लीन। जैसे कि अगर सिटी को क्लीन करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि छोटा एरिया, बड़े एरिया, उसको अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और उन पर पूरा ध्यान दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिलर डिसाइड टू वेयर द हॉस्पिटल एंड पार्क विल बी बिल्ट। अब मोस्ट ऑफ द म्युनिसिपल जो काउंसलर है वो ये ध्यान रखेंगे कि उनके काम क्या है, भी हॉस्पिटल कहाँ बनाना है, पार्क कहाँ बनाना है, कैसे सफाई करनी है, सारे काम किसके हैं? म्युनिसिपल काउंसलर के हैं। देयर आर सम डिसीजन टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद द इफेक्ट ऑफ द होल सिटी। कुछ ऐसे डिसीजन भी लेते हैं जिससे कि पूरी सिटी पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे देखो क्या कहा गया है। सम काउंसलर टुगेदर फ्रॉम कमिटीज विद द हेड टेक डिसीजन फॉर आफ्टर डिस्कसिंग वेरियस इशू। अब देखो जैसे कि यहाँ पे निर्माण समिति बनाई गई थी ना, वैसे भी क्या वहाँ पे भी क्या बना दिया, तो कुछ कमिटीज बना दी जाती हैं जो क्या करते हैं, डिसीजन लेती हैं कि भाई ये वाला काम ये संभालेगी, ये वाला काम ये संभालेगी। फॉर एग्जाम्पल बस स्टैंड हैज़ बी टू इम्प्रूव एंड क्राउडेड मार्क हैज़ बी टू क्लीन मोर रेगुलरली और मेन ड्रेन ऑफ द सिटी हैज़ टू क्लीन। देखो क्या कहा जा रहा है
कि जो बस स्टैंड है वो क्या होना चाहिए, इंप्रूव होने चाहिए, अच्छी बेहतर उनकी कंडीशन होनी चाहिए। क्राउडेड जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, रेगुलरली क्लीन होना चाहिए। ड्रेन का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि जो सिटी है वो क्लीन रह सके। द कमिटीज टू काउंसलर मेक अरेंजमेंट टू द कलेक्टिंग वाटर, वाटर कलेक्ट का ध्यान रखना कि पानी पीने की पानी की व्यवस्था हो सके और जो ड्रेनिंग वाटर है वो बाहर निकाला जा सके। गार्बेज को कहाँ कलेक्ट किया जाएगा, रोड पर लाइटिंग हो सके। इन सब बातों का ध्यान कौन रखता है, इन सब बातों का ध्यान निगम पार्षद को रखना होता है। तो ये थी इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या कहे गए हैं क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर विच वार्ड ऑफ द कॉर्पोरेशन डज योर होम कम। तो आपका जो घर है वो किस वार्ड के अंदर आता है। तो जो भी वार्ड के अंदर आपका घर आता है वो यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि रोहिणी ए भी हो सकता है, रोहिणी बी हो सकता है, रोहिणी सी हो सकता है, रोहिणी एफ हो सकता है, मंगोलपुरी हो सकता है, उत्तम नगर हो सकता है, मोहन गार्डन हो सकता है, जनकपुरी हो सकता है। तो जहां पे भी आपका घर होता है, जहां पे भी आपका घर है, आप वहां पे इसका आंसर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द नेम ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिलर ऑफ योर एरिया। अपने एरिया के जो म्युनिसिपल निगम पार्षद है ना, उसका नाम आपको लिखना है। तो आप पता करके लिखिएगा आपके घर के एरिया का निगम पार्षद कौन है। अपने पेरेंट्स से पता कीजिए, घर वालों से पता कीजिए। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे कि राखी बिलरा, है ना, इसके अलावा संजय खान है, इसके अलावा मुकेश कुमार, कई सारे हैं। जो आपको लगता है आपके एरिया के हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रश्न नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट प्रॉब्लम वुड यू सॉल्व इफ यू वर द म्युनिसिपल काउंसलर फॉर अ एरिया। अगर आप अपने एरिया के म्युनिसिपल काउंसलर हो जाएंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे या कौन कौन सा काम आप करवाएंगे। तो देखो, एक तो गंदगी को दूर करवाएंगे, पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, और सड़कों पे लाइट्स हो, रोशनी हो ना, और इसके अलावा पार्कों की व्यवस्था, ये वाले काम हम करवाएंगे। अगर आप कोई और काम चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या आंसर होगा, इफ आई वॉज ए म्यूनिसिपल काउंसलर आई वुड हैव गोट माई रोड क्लीन। रोड क्लीन होनी चाहिए। मेड द बस स्टैंड ब्यूटीफुल, बस स्टैंड सुंदर अट्रैक्टिव होना चाहिए। मेड अरेंजमेंट फॉर लाइटिंग द रोड, पार्क एंड ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा किस किस का अरेंजमेंट करेंगे, लाइटिंग का, रोड पर क्या हो, लाइटिंग हो, ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करेंगे, पार्क्स का अरेंजमेंट करेंगे। इस तरह का अरेंजमेंट अगर मैं एक निगम पार्षद होती हूँ या म्यूनसिपल काउंसलर होती हूँ तो मैं इस तरह का अरेंजमेंट करूंगी। आप क्या अरेंजमेंट करेंगे, आप यहाँ पर लिखकर अपने जो भी आपके विचार है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।